हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस स्टेप वर्ड हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने ये स्लाइड शो टैब कंप्लीट सीख लिया था। इस वीडियो में हम रिव्यू टैब को स्टडी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे 4 ब्लॉक्स हैं: प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स और कंपेयर। तो जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है उसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। प्रूफिंग, तो देखिए इसके अंदर स्पेलिंग, रिसर्च और थिसॉरस, हमारे पास 3 ऑप्शन है। क्लियर। तो फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है स्पेलिंग, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये स्पेलिंग से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे मैं अकाउंट की स्पेलिंग गलत कर देती हूँ, आइडेंटिटी की स्पेलिंग गलत कर देती हूँ। यहाँ मैं कुछ स्पेलिंग्स को गलत कर रही हूँ। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे स्पेलिंग में जाएंगे और हम कहीं पे भी होंगे, जैसे हम किसी भी वर्ड के पास होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको गलत स्पेलिंग के पास बैठना है। तो आप जिस भी वर्ड के पास होंगे वो आपको अपने आप सिलेक्ट कर देगा कि आपके पेज में, आपकी स्लाइड में ये स्पेलिंग गलत है। जैसे देखिए इसने आइडेंटिटी को सिलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है, इग्नोर ऑल। तो देखिए इग्नोर का मतलब है कि अगर आप ये स्पेलिंग यही लिखना चाहते थे, आपका एक्चुअल वर्ड यही है और आप आइडेंटिटी में चेंज नहीं करना चाहते हैं इसे, तो आप यहाँ पे इग्नोर करेंगे तो आपकी यही एक्चुअल स्पेलिंग आपकी स्लाइड में रहेगी। लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग सच में गलत हो गई है और आप आइडेंटिटी ही इसे रखना चाहते थे, तो आप यहाँ पे चेंज, या फिर आपके पेज, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में और भी किसी स्लाइड में आइडेंटिटी है तो आप चेंज ऑल करेंगे कि आपको सभी को ठीक करना है, नहीं तो एक को ठीक करना है। तो आप यहाँ पे चेंज पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही चेंज पर क्लिक किया, एक काम तो क्या हुआ कि आपकी आइडेंटिटी की स्पेलिंग करेक्ट हो गई है, और दूसरा काम क्या हुआ, इसने अपने आप से दूसरी गलत स्पेलिंग को सिलेक्ट कर लिया जो कि अकाउंट्स है। तो अकाउंट्स को यहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं। देखिए स्पेलिंग दी हुई है, इसने, मैंने चेंज किया और ओके किया, तो देखिए मेरी ये जो स्पेलिंग है करेक्ट हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद स्पेलिंग में जा सकते हैं, स्पेल चेक में, और वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, स्पेल चेक पे क्लिक करना है। आपकी प्रेजेंटेशन में टर्न बाय टर्न ये एक एक करके, नंबर बाय नंबर आपको गलत स्पेलिंग्स पे लेके जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिसर्च। तो इसके अंदर आप किसी भी वर्ड की बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अकाउंट्स वर्ड है, तो इसके बारे में मुझे और जानकारी अगर चाहिए तो मैं रिसर्च पे क्लिक करूँगी, ये उसके बारे में, जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी होने पे ही आपका काम करता है। इसका यूज़ सिर्फ इसी तरह से करना है आपको। अकाउंट्स देखिए यहाँ अपने आप लिखा आ गया, आपको इस एरो पे क्लिक करना है तो आपके नीचे सारी डिटेल आ जाएगी। क्लियर। तो जब भी आप इसे प्रैक्टिस करें तो मेक श्योर कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है थिसॉरस। तो इसके अंदर आपके किसी भी वर्ड से रिलेटेड और जो आपके वर्ड्स होते हैं आ जाते हैं, वो क्या, अब एक तरह से आ जाते हैं। जैसे आप इस वर्ड को और किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे देखिए बुक है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, एक्सप्लेनेशन, तो ये कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लैंग्वेज पर। तो लैंग्वेज में देखिए हमारे पास ट्रांसलेट और लैंग्वेज 2 ऑप्शन है। ये हमारे वैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी से ही काम करते हैं, लेकिन मैं आपको इनका यूज़ कैसे करना है वो बता देती हूँ। तो देखिए हम ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे अगर, तो देखिए मैंने यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट किया हुआ और मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो ये हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको देखिए ट्रांसलेट कर देगा। तो यहाँ पे ये अपने आप से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेगा कि कौन सी है। जैसे इंग्लिश यूएस है हमारी, और इसे मान लीजिए हम हिंदी में करना चाहते हैं, या इटालियन में, जापानीज़ में, कन्नड़ा में, कोरियन में, तो हम जिस भी लैंग्वेज में इसे करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। तो नीचे आपका ये एरो पे क्लिक करते ही आपके नीचे ये ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें ऑप्शन है मिनी ट्रांसलेटर इंग्लिश, ये भी आपका इंटरनेट से ही काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लैंग्वेज में आप देखिए फर्स्ट जो आपका ये ऑप्शन है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी रखनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इंग्लिश यूएस ही होती है, तो आप इसे ही सिलेक्ट रखिएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट ये हमारे पास जो ऑप्शन है लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। तो ये वाला जो पूरा डायलॉग बॉक्स आ गया आपके पास बहुत बड़ा सा, तो ये हम जब हम सेटिंग्स का स्टडी करेंगे उस टाइम पे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमें लैंग्वेज इनेबल करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये वाला जो पूरा डायलॉग बॉक्स है ये हम सेटिंग्स में स्टडी करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कमेंट्स। तो देखिए कमेंट्स में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। न्यू कमेंट, तो पहले हम किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को हम कमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसके बारे में कुछ लिखना है, व्हाट इज़ यूज़र अकाउंट के बारे में, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड लिख देती हूँ। देखिए रिकॉर्ड पर क्लिक करते ही आपको जस्ट एंटर करना है, तो आपका जो कमेंट है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे 1-2 कमेंट और लगा लेते हैं। जैसे मैं इधर लगा लेती हूँ एक कमेंट, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ मैं कुछ भी रैंडम लिख देती हूँ इस तरह से और एंटर करती हूँ। तो ये हमारे पास 2 कमेंट हो गया। हम एक और लगा लेते हैं, तो यहाँ भी मैंने रैंडम कुछ भी लिख दिया।
तो ये हमारे कमेंट्स लग गए। यहाँ देखिए आप रिप्लाई भी कर सकते हैं इन कमेंट्स का। उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास न्यू का ऑप्शन है इंसर्ट करने के लिए, और ये आपका है प्रीवियस। देखिए आप अभी हम लास्ट में ही हैं, तो अभी हम फर्स्ट पे आ गए हैं, तो हम नेक्स्ट कर सकते हैं। तो देखिए जंपिंग के ये आपके ऑप्शन हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो देखिए न्यू कमेंट्स आपने सीख लिया है कि आप नया कोई भी कमेंट लगा सकते हैं, एक नोट लगा सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि लास्ट में अगर हम डिलीट कर देंगे तो ये हम ऑप्शन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अभी मैं यहाँ फर्स्ट कमेंट पे आ जाती हूँ, तो हम इस कमेंट पे आ गए। अब देखिए नेक्स्ट पे अगर मैं जंप करती हूँ तो देखिए अपने आप ये मुझे इस वाले कमेंट पे ले आया है। अब मैं नेक्स्ट पे करूँगी तो ये मुझे लास्ट कमेंट पर ले आया है। क्लियर। अब मैं प्रीवियस करूँगी तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये मुझे इस वाले कमेंट पे ले आया। मैं फिर से प्रीवियस करती हूँ तो इस वाले पे ले आया है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शो कमेंट्स। तो देखिए अभी इसके अंदर नीचे एक एरो है, दो ऑप्शन है कमेंट पैनल। तो देखिए ये हमारा जो पैनल है ये हाइड हो जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से आ जाता है। साइड पे आप देख सकते हैं ये वाला। उसके बाद अगर आप शो मार्कअप करते हैं, मार्कअप क्या है, ये जो हमारे पेज में ये बॉक्सेस मैसेज जैसे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपके हैं ये यहाँ से हाइड हो जाएंगे। तो देखिए अभी हमें ये भी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमारे कमेंट्स हैं हमारे स्लाइड में, बट वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं क्लिक करूँगी तो ये फिर से विजिबल हो जाएंगे। क्लियर। तो ये हमारा शो कमेंट्स का ऑप्शन था। अब चलते हैं हम, ये डिलीट मैं आपको बताना भूल गई हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और डिलीट पे जाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है डिलीट की, इस वाले पर्टिकुलर कमेंट को डिलीट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट ऑल कमेंट्स एंड इंक ऑन दिस स्लाइड, जितने भी कमेंट्स हैं और इंक्स हैं उनको डिलीट करना है स्लाइड में। उसके बाद पूरी प्रेजेंटेशन में जितने भी हैं उनको डिलीट करना है। तो फिलहाल के लिए मैं इस वाले कमेंट को डिलीट करती हूँ। तो देखिए हमारा जो दो कमेंट है वो रह गए हैं बस, इसे भी हम डिलीट करते हैं और इसे भी हम डिलीट करते हैं। तो ये थे हमारे कमेंट ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक है कंपेयर। तो कंपेयर ब्लॉक में आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी भी दूसरी प्रेजेंटेशन से कंपेयर कर सकते हैं। दो प्रेजेंटेशन को आप एक ही आपकी फाइल में ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कौन कौन सी स्लाइड रखने हैं ये डिसाइड कर सकते हैं आप। जैसे देखिए मैं कंपेयर पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे इस तरह से मेरे फाइल्स में ले आया है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर मेरे पास कुछ PPT फाइल्स हैं, तो मैं उनमें से जैसे ये लैपटॉप पॉइंट्स हम ले लेते हैं और मर्ज करते हैं। तो देखिए इधर भी हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है और इधर भी कुछ मार्क्स आ गए हैं, ये पेन पेपर जैसे मार्क्स कुछ आ गए हैं। तो ये क्या है, तो देखिए हम फर्स्ट वाले पे अगर क्लिक करते हैं तो बोल रहा है कस्टम शो सेटिंग्स विंडो यूज़र। ठीक है, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो यही वाली है इसी की सेटिंग्स है, ये जो हमारी प्रेजेंटेशन खुली हुई है। अब देखिए ये जो दूसरा मार्क है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑल स्लाइड्स इंसर्ट एट दिस पोजीशन। तो ये यहाँ पे क्लिक करते ही जितनी भी हमारी दूसरी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स थी वो सभी भी देखिए आ गई हैं। ये मेरी लैपटॉप वाली एक स्लाइड थी, तो मैं Ctrl+Z करती हूँ एक बार। तो देखिए आगे हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्लाइड चाहिए तो हम ये नीचे स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे, सिर्फ वही स्लाइड आएगी। जैसे मुझे ये इंसर्टेड 5 स्लाइड चाहिए तो ये देखिए हमारी ये स्लाइड आ गई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसमें ऑप्शन है, अभी हम इसे छोड़ देते हैं। तो देखिए इधर हम आते हैं रिवीजन पर। तो यहाँ पे स्लाइड्स का ऑप्शन है हमारे पास, डिटेल का, जितनी भी हमने स्लाइड्स ली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखिए प्रेजेंटेशन के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास देखिए इसमें भी ऑप्शन है, हर एक स्लाइड पर हमारे पास एक पेन पेपर का मार्क बना हुआ है। तो यहाँ से भी आप स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहीं से डायरेक्ट इसे डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से क्लिक करके। हम Ctrl+Z करते हैं। उसके बाद ये सभी स्लाइड पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी देखिए मेरे पास इधर सिर्फ जो मैंने प्रेजेंटेशन खोली हुई थी वही प्रेजेंटेशन के हमारे पास स्लाइड्स ओपन है। दूसरी प्रेजेंटेशन जो हमारी है वो इधर कंबाइन हुई है, इधर है वो हम कंबाइन कर सकते हैं, इसे इस प्रेजेंटेशन में ला सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं कंपेयर पे। तो देखिए कंपेयर हम कर चुके हैं, तो ये अभी हमारा जो ऑप्शन है हाईलाइटेड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एक्सेप्ट का। तो जैसे मान लीजिए मुझे अब डिसाइड करना है कि जो मैं जिस स्लाइड पर अभी हूँ ये वाली स्लाइड मुझे इस वाली नई प्रेजेंटेशन में चाहिए या नहीं। तो देखिए एक्सेप्ट चेंज, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू दिस स्लाइड, एक्सेप्ट ऑल। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए आपने स्लाइड में कोई भी चेंज कर दिया है तो मुझे चेंजेस के साथ ये एक्सेप्ट करनी है। तो देखिए ये जो मेरी फाइल है ये एक्सेप्ट हो गई है। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए अगर मुझे इस वाली को रिजेक्ट करना है तो मैं इसे रिजेक्ट कर सकती हूँ। मेरी जो ये बाकी की स्लाइड्स हैं ये रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए ये डिलीट हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं इस वाली को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो देखिए ये एक्सेप्ट हो गई है। इसी तरह से आप दूसरी जो स्लाइड्स हैं उन्हें भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी दूसरी स्लाइड्स आ गई हैं, जो आपकी दूसरी PPT थी
उसके बाद यहाँ पे जो आपने डिलीट की हुई फाइल्स हैं वो भी आपको शो होंगी। देखिए जो भी आपने डिलीट किए हैं इन्हें आप चाहे तो फिर से ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फाइल्स आपने डिलीट की होंगी वो वाली आपको शो हो जाएंगी। रिजेक्ट चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो रिजेक्ट ऑल चेंजेस टू दिस स्लाइड, तो ये वाली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्रीवियस। प्रीवियस में आप देखिए अगली स्लाइड पे जा सकते हैं, नेक्स्ट पे जा सकते हैं। हम लास्ट पे हैं तो हम नेक्स्ट पे नहीं जा पाए। अब देखिए हम फर्स्ट स्लाइड पे हैं तो हम नेक्स्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। हम यहाँ आते हैं तो देखिए अब मैं नेक्स्ट करूँगी तो देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहे हैं। प्रीवियस करूँगे तो हम पीछे वाली स्लाइड पे जंप करेंगे। रिव्यूइंग पैनल तो देखिए हमारा ये जो साइड पे विंडो ओपन हो रही थी ये होता है, इसे आप हाइड और शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एंड रिव्यू। तो मान लीजिए आपने अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी कर लिया, आपको जो स्लाइड्स चाहिए थी या जो चेंजेस करने थे आप कर चुके हैं, तो उसके बाद आप अपने इस रिव्यू को एंड कर सकते हैं और जो आपकी एक्चुअल स्लाइड है वो यहाँ पे दिख जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारी इस वाले फाइल में, यूज़र वाली फाइल में देखिए जो फर्स्ट की 2-3 हमारी स्लाइड थी वो डिलीट हो गई हैं और ये वाली स्लाइड हमारी इसमें आ गई है, जबकि दूसरी प्रेजेंटेशन की स्लाइड थी हमारी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं एंड रिव्यू का। तो ये हमारा कंप्लीट रिव्यू टैब था। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही टैब बचा है व्यू। इसके बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे। तो बने रहिएगा चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिव्यू टैब कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।